लिखिए बेटा। ठीक आ गया नहीं? ऑनलाइन होगा ना? कितना बच्चे को दिक्कत हो रहा? कितना बच्चों को? 7 है हम लोग। इधर उधर करते करते थोड़ा देखते हैं ऊपर करते हैं। रिकॉर्डिंग दे देंगे, रिकॉर्डिंग फिर समझा देंगे बच्चे क्या करें। रिकॉर्डिंग देखी, डाटा भी चाहिए। डाटा देखिए, थोड़ी सी डाटा भी चाहिए। सर वो बर्थडे का पार्टी यस सर उस दिन हम लोग चले गए थे। आज बच्चा और बच्चा ही कब है सर? फायदा में जाएगा सर। अरे सर ज़्यादा कर दिया हम लोग बहुत एक्स्ट्रा। अरे वो कल इकोनॉमिक्स पढ़ा अरे सर जब तक हम नहीं खिलाएंगे तो हम लोग भूलेंगे। क्वेश्चन बोलिए याद रखें। हाँ लिखिए भाई, किससे सवाल? हमने बोले आज खत्म भी कर स्टार्ट कर देंगे। अरे हो जाएगा एग्जाम, तो बोलोगे तो अभी एक काम ऐसा कर सकते हैं। तो देखो अभी जो है ना, मतलब स्कूल के लिए पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी बचा है, उधर पढ़ाई की लिमिट्स डेरिवेटिव बता ही रहे हैं, संडे डेरिवेटिव कंप्लीट कर देंगे, खत्म हो। स्टार्ट तो एक क्लास में होता है, स्टार्ट में ज़्यादा नहीं करेंगे, स्टार्ट में ज़्यादा करेंगे। और ऑनलाइन एग्जाम में तो लफड़ा क्या है? तुम लोग देखो, तुम लोग समझते नहीं हो, पूरा सिलेबस पढ़ाने के लिए 5 महीना में कंप्लीट होगा पॉसिबल है? तो सर मार्च में भी क्लास चलते रहेगा ना? हम पढ़ाएंगे, डीप में पढ़ाते जा रहे, पढ़ाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये पूरा कॉन्टेंट ज्योमेट्री बढ़िया से करो। मार्च में नहीं सर 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। 2 तारीख को है, ठीक है 12 को खत्म है। हां 2 से ना 22 तारीख सर 22 से तो आपका 22 तारीख से क्या है? क्लास 8 का एग्जाम है। 11 का नहीं है भाई? 8 तारीख को पढ़ना है। बोलती क्लास 8 22 का। बीपीएस वाला लोग को थोड़ा सा बता देना। कौन सेक्शन कौन सा? वरना थ्योरम उसका देखना होता है। अभी पढ़ के आए फिजिक्स में पढ़ना होता है, थ्योरम पढ़ के जो वो वाला बनाया है पेट्स वाला अरे सब 22 से कैसे? हैं? हमको वाला डेट शीट आया था 22 तारीख से। वो डीपीएस है सर, डीपीएस है। नाम नाम है क्या? इस वाले क्लास में देखो अभी रेगुलर पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो 5-7 क्लास में स्ट्रेट लाइन पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं मतलब पूरा डीप में डेप्थ में हो जाएगा। फिर सर्कल और कोनिक सेक्शन आरडी समझ कर देंगे। आरडी से हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन तो बनाते रहना, पढ़ा देंगे पूरा थ्योरी। उसमें बहुत कुछ नहीं, स्कूल में थोड़ी पढ़ा है, स्कूल में तो पढ़ाई हुआ है सिर्फ पढ़ना। स्कूल में एग्जाम में कुछ जाएगा, खाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने आएगा और कुछ नहीं आएगा। और उसमें दिखना पढ़ाएंगे कितना डेप्थ में है। अभी देखो पढ़ा रहे हैं तो बहुत डीप में है ना, तो हम क्या करेंगे ना, आपको स्ट्रेट लाइन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और कोनिक सेक्शन और ये जो ना सर्कल वर्कल जो है आरडी समझ करवा देंगे। और फिर जब क्लास खत्म होगा ना, तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत डेप्थ में पढ़ना, जितना आरडी समझ उतना ही नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना, समझ रहे हो? कोनिक सेक्शन नहीं है। कोनिक सेक्शन है तो एक ही क्लास का है। पैराबोला एक क्लास में हो जाएगा, एलिप्स आधा घंटा में हो जाएगा, हाइपरबोला 20 मिनट में हो जाएगा। ये स्थिति है तुम्हारा। एलिप्स बना लोगे तो हाइपरबोला इसी बन जाएगा। आरडी समझ में सर्कल के बाद थी, स्ट्रेट लाइन के बाद कुछ है ही नहीं, समझ रहा? तो आराम से हम लोग का हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और डेप्थ में जिसको पढ़ना होगा, हम क्लास के बाद जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर हम 15-12 दिन और पढ़ाएंगे अलग से। तो डेप्थ में जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, ठीक है? तो हम बता देंगे सिलेबस हम लोग का इस महीने खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन
ऑफलाइन भी होगा तो हम पूरा पढ़ाते हैं। अब भाई देखो ऐसा थोड़ी है, अब स्ट्रेट लाइन में तुमको सिर्फ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का तो उतना ही नहीं पढ़ना ना, बहुत डेप्थ में पढ़ना है। सर्कल में पूरा है, टैंजेंट है, नॉर्मल है, सिस्टम ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब पोल पुलर नहीं, बहुत बड़ा फास्ट पार्ट है। और तुमको स्कूल सिलेबस में आर डी शर्मा में क्या पढ़ना है सर? सर्कल का इक्वेशन पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। और पैराबोला में खाली डिफिनीशन पढ़ना है, ठीक है। फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, प्लान डाटा, उतना ही थोड़ी पैराबोला है, बहुत वास्ट है पैराबोला, बहुत बड़ा पार्ट है। तो हो जाएगा, चिंता नहीं करो। 1 तारीख से है ना, 1 तारीख को भी और उधर स्टैट में एक क्लास में स्टैट आपका हो जाए, 2 क्लास बहुत है। तो बहुत बढ़िया से पढ़ोगे ना तो 2 क्लास, ऐसे तो हम लोग पहले भी एक ही क्लास में पढ़ाते थे। और बच्चा कौन चैप्टर बताओ? हाँ सर, अब कहाँ कुछ बचा है? कब तो हो ही गया, खाली क्वाड्रेटिव बचा हुआ है ना, हो जाए। हाँ सर, प्रॉपर्टी का रहता है ना। तो वो हाँ। सिलेबस में नहीं ना है? वो सब एग्जाम में नहीं है ना, एग्जाम में कंट्रोल पढ़ना है तो ना। बाद में पढ़ाएंगे। पढ़ना तो सब लिख, एक क्लास बनाओ ना। देखो क्वेश्चन लिखो, देखो 2 students Anil and Asima appeared in an examination. 2 students Anil and Asima appeared in examination. Two students Anil and Asima appeared in an examination. लिखा? The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. ठीक है? अनिल को एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी है 0.05, बहुत कम है। एंड आसमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन इज 0.10। आसिमा का थोड़ा सा जो है अच्छा है अनिल से। अनिल को क्वालिफाई करने का एग्जाम का प्रोबेबिलिटी क्या दिया है 0.05 और आसिमा का कितना है 0.10। सवाल सुनना, the probability that both will qualify the examination is 0.0। दोनों को क्वालिफाई करने का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.05, ठीक है। आगे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला सवाल है both Anil and Asima will not qualify the exam. Find the probability that both Anil and Asima not qualify the exam. सुनना, पहले इवेंट क्रिएट कर लो, है ना। ये इवेंट ले लो, ई इवेंट ले लो, इवेंट ले लो, क्वालिफाई अनिल, ठीक है। ई कौन सा इवेंट है? इवेंट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन बाय अनिल, या इतना ज्यादा नहीं लिखने का जरूरत है, ये लिख लो इवेंट अनिल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। एफ क्या हो गया? वो इवेंट है जो क्वालिफाई करता है एग्जाम को बाई आसिमा। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया हुआ बताओ हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना दिया हुआ बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.05। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना दिया हुआ है बताओ। 0.10। अब दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है 0.0। पहला सवाल बोला है
अनिल भी ना एग्जाम क्वालिफाई करे, आसमा भी ना करे, तो अनिल भी नहीं करे और आसमा भी नहीं करे, इसका मतलब ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसका फॉर्मूला याद है? ना तो अनिल क्वालिफाई करे, ना तो इवेंट ओ ई हो, ना तो इवेंट एफ। इसका फॉर्मूला बताओ, बताया 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और ई यूनियन एफ आप निकाल लोगे, ये पी ई प्लस पी एफ माइनस पी इंटरसेक्शन एफ होगा क्या बेटा? बोलो बोलो, होगा ऐसा? तो ये 1 माइनस ये आ जाएगा 0.05, 0.10 और माइनस 0.02। ये सॉल्व कर लो, बताओ 1 माइनस 15 0.13, 0.87 आ जाएगा क्या? बताओ। दूसरा सवाल है इसी, दूसरा सवाल है at least one of them will not qualify the exam। दूसरा सवाल लिखो, at least one of them not will qualify the exam। दूसरा सवाल समझ रहे हो क्या है? at least one of them not will qualify the exam, कम से कम कोई एक ना क्वालिफाई करे। तो एटलीस्ट वाली बात में क्या होता था याद करो, टोटल माइनस करते थे जो नहीं बोला गया, तो दो कैंडिडेट हैं, कम से कम कोई एक नहीं क्वालिफाई करे, तो या तो अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा, या तो आसिमा नहीं क्वालिफाई करेगा, या तो दोनों नहीं क्वालिफाई करेगा। अच्छा, क्या क्या बातें हो सकती है? क्या क्या बात हो सकता है? या तो अनिल क्वालिफाई कर जाए, आसिमा ना क्वालिफाई करे, या आसिमा क्वालिफाई कर जाए, अनिल क्वालिफाई नहीं, ठीक है, या तो दोनों क्वालिफाई कर जाए, या तो दोनों क्वालिफाई। तो कौन सा पूछा है तुमसे? एटलीस्ट, मतलब या तो अनिल क्वालिफाई कर जाए, आसमा ना, या तो फिर अनिल नहीं क्वालिफाई करे, आसमा क्वालिफाई करे, या फिर दोनों नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस पी यूनियन एफ, ये नहीं हो जाएगा क्या? दोनों क्वालिफाई कर जाए क्या? अरे एटलीस्ट का मतलब ये तो होता है, चार ही सिचुएशन तो है ना, एक क्वालिफाई करे, या दोनों क्वालिफाई करे, या दोनों क्वालिफाई ना करे। तो एक क्वालिफाई करे या दोनों क्वालिफाई करे ना करे, ठीक है, ये ना पूछा है, सही बोल रहे हैं, एटलीस्ट वन तो ही है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 माइनस पी यूनियन एफ कितना आ रहा था बताओ? अच्छा, यूनियन नहीं होगा, इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन, यूनियन लिखिए, इंटरसेक्शन होगा ना, इंटरसेक्शन नहीं होगा? ठीक तो है, इंटरसेक्शन नहीं समझ रहा है, हम इसको पूरा लिखते हैं। टोटल बात क्या होगा? टोटल बात क्या होगा? टोटल होगा अनिल क्वालिफाई कर जाए, आसिमा ना क्वालिफाई, ऐसा ठीक है, प्लस अनिल ना क्वालिफाई करे, आसिमा क्वालिफाई कर जाए, बोलो, प्लस अनिल भी ना क्वालिफाई करे, आसिमा भी ना क्वालिफाई करे, बोलो, आप प्लस दोनों क्वालिफाई करें, यही तो बातें होगी टोटल, यही होगा कि नहीं बात? तो तुमसे क्या पूछा? एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट क्वालिफाई, यानी कि ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, और ये भी पूछा है। तो पूछा कौन नहीं? ये नहीं पूछा। तो ये प्लस ये का वैल्यू क्या होगा? टोटल माइनस ये नहीं होगा क्या? हैं? ये तो हम लोग बनाते थे ना एटलीस्ट वाले। तो क्या हो गया? यही तो आंसर हो गया। ये कितना है बताओ? 0.02, ये कितना है? 0.9। ये आपका आंसर समझ में आ रहा है क्या? बोलो
वो तो लिख देना टोटल, समझ लो बात को। तीसरा सवाल है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम। तीसरा क्या कर रहा है, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम, ये वाली चीज अब प्लस ये वाली चीज ये पूछा है, ओनली वन ऑफ देम क्वालिफाई द एग्जाम, कोई एक क्वालिफाई करे तो क्या कोई एक या तो अनिल क्वालिफाई कर जाए या फिर आसिफ। तो अभी वाली सवाल में पूछा ये प्लस ये पूछा, नहीं समझ रहे हो बात, ठीक है। तो अब तीसरा जो सवाल है उसमें क्या पूछा है बताओ, तीसरा जो सवाल है उसमें पूछा है पी अनिल क्वालिफाई कर जाए आसिमा फेल कर जाए, प्लस अनिल फेल कर जाए आसिमा क्वालिफाई कर जाए, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा इसका वैल्यू बताए थे क्या, इसका वैल्यू बताए थे क्या बताओ, ये इसका वैल्यू बताए थे बताओ, ये हो जाएगा P यूनियन F माइनस P इंटरसेक्शन पता है ना? यस सर। यस फोटो भी बना के देखता था याद करो, इस तरह बनाते थे फोटो, कितना बनाओ ये तुम्हारा एक ये वाली रीजन और प्लस ये वाली रीजन, 1 + 3 पूछा है तो 1 + 2 + 3 घटा दो यस तो ये आ जाएगा P यूनियन F और माइनस P इंटरसेक्शन F आ जाएगा, क्या बताओ बोलो। E यूनियन F कितना है, यही तो है यूनियन F 0.13 नहीं तो ये आ जाएगा 0.13 और माइनस 0.02 क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा क्या 0.1, समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया क्या? यस सर। आया सर। है ना, तो चेहरा में कोई लग रहा नहीं समझ, चलो ठीक। चलो लिखो, लिखो लिख हाँ हम्म ठीक ठीक लिखिए बेटा क्वेश्चन, देखिए लेट A B C be 3 events, let capital A B and C be 3 events, A B C 3 events है, लिखिए यस सर। if the probability of occurring exactly one out of A and B, if the probability of occurring exactly one out of A and B is 1 minus x, 1 minus x, out of B and C is 1 minus 2x, out of B and C is 1 minus 2x, out of C and A is 1 minus x, Out of C and A is 1 minus x, क्या कर रहा है A and B एग्जैक्टली वन इवेंट, A and B में क्या है 1 minus x, B and C में कोई एक 1 minus 2x and A and C में 1 minus x, and that of occurring 3 events is simultaneous, and that of 3 event simultaneously is x square, is x square. Then prove that the probability that at least one of A, B, C will occur is greater than. असल Then prove that the probability that at least one
they prove that the probability that at least one out of A, B and C will occur is greater than half. Will occur greater than half. Question समझा? Out of A, B and C, A, B and C will occur greater than half. कैसे होगा? सोचो। बनाना है। चलो करते हैं। क्या कर रहा है सवाल में? तीन इवेंट है क्या? डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम बना लो। फार्मूला तो तुम लोग को याद ही नहीं रहता, क्या करो? फार्मूला तो याद रहता नहीं, तो डायग्राम बना लो। तीन इवेंट है ना, तीन इवेंट सुनना, चार तीन इवेंट, ए बी सी तीन इवेंट। इवेंट तो तीन ही है, ए है, बी है और सी है, ठीक है ना? ऐसा है, ठीक है। ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है और ये इवेंट, तीन इवेंट है। सुनना ध्यान से, कह रहा है ए बी सी एग्जैक्टली वन आउट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में कोई एक, ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 4 यहाँ 3 4 सॉरी 3 तो ये 4 5 6 और ये, ठीक है। ए एंड बी में एग्जैक्टली कोई, ए एंड बी में एग्जैक्टली कोई, तो या तो ए लेकिन बी नहीं, या फिर बी ए नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो रीजन 1 + 2 का प्रोबेबिलिटी दिया है 1 - 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 + 2 का समझ लो। लेकिन यहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? ऐसे डायग्राम बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एग्जैक्टली ए एंड बी में बात हुआ है, सी का इंटरफेरेंस इसमें नहीं है, ए एंड बी के साथ सी का इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है? ये डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है? इसको हटाओ, क्योंकि बोला एग्जैक्टली ए एंड बी में कोई, एग्जैक्टली ए एंड बी में कोई, तो सी का इंटरफेरेंस नहीं, ए एंड बी में सी का इंटरफेरेंस नहीं है, बी एंड सी में ए का इंटरफेरेंस नहीं, और ए एंड सी में बी का इंटरफेरेंस नहीं। इसमें तो इंटरफेरेंस है ना सबका, तो ऐसे नहीं करो आप, ऐसे तो डायग्राम बताओ। ये दिया हुआ है P, एग्जैक्टली कोई A होगा लेकिन B नहीं होगा, या फिर B होगा A नहीं, समझ में आ रहा है? तो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस B होगा A नहीं होगा, ये दिया हुआ है 1 - 6, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू अभी ताजा ताजा बताया, इसका वैल्यू बताया थे ताजा ताजा, P A यूनियन B। अच्छा, तो P A यूनियन B से अच्छा है, अच्छा चलो ठीक है, इसको लिख लेते हैं P A यूनियन B, एक पूरा ही लिख लेते हैं, माइनस P A इंटरसेक्शन B, ऐसा है क्या वो? अच्छा, P A यूनियन B को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P A + P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? P A + P B प्लस -2 टाइम्स ऑफ P A इंटरसेक्शन B बन जाएगा क्या? बताओ। 1 - 6, ये दिया, इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? P A + P B माइनस P A इंटरसेक्शन B बनेगा ना, और पहले से भी P इंटरसेक्शन B बना हुआ, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? B एंड C में B होगा C नहीं होगा, प्लस अभी क्या होगा बताओ? B नहीं होगा C होगा, ये कितना दिया बताओ? ये कितना दिया होगा? ये दिया होगा कितना? 1 - 2। तो तुमको लगता नहीं है कि जैसे ये तोड़े वैसे ये भी टूट जाएगा? यस सर। तो इसको फाइनली हम डायरेक्ट लिख दें PB प्लस PC -2 टाइम्स ऑफ PB इंटरसेक्शन C, बताओ
ऐसा लिख दें क्या? बोलो सही है। अब तीसरा में क्या कर रहा है? ए एंड सी में बात कर रहा है। तो ए एंड सी में बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा? अब आ जाएगा पी। ए होगा सी नहीं होगा, प्लस अब सी होगा ए नहीं होगा, ये भी 1 माइनस एक्स है। तो क्या ये लगता है कि पी ए प्लस पी सी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। इसको तुम 1 मान लो, इसको तुम सॉरी कहाँ गया, इसको 1 मान लो, इसको तुम 2 मान लो और इसको तुम 3 मान लो। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट कोई एक। अच्छा तो 3 में कोई एक होने का मतलब तीनों का यूनियन बताया था, एटलीस्ट मतलब यूनियन। तो अब क्या है ना, पी ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हो रही, पी ए यूनियन बी यूनियन सी ये बात हो रही। कोई एक इवेंट होना चाहिए, यानी तो या तो ए होगा या तो बी होगा या फिर सी होगा, या तो दोनों होगा या तो तीनों होगा। तो ये आ जाता है पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये होता है क्या बताओ? बोलो। यस सर। अच्छा तुमको लगता है कि ये सारे का वैल्यू मिल पाएगा? इसका वैल्यू तो पता है x स्क्वायर, तुमको लगता है ये सारे का वैल्यू मिल जाएगा? ये तीन इक्वेशन को देख के लग रहा है कुछ के? हाँ मिल जाएगा। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पी ए 2 बार आ जाएगा, पी बी 2 बार आ जाएगा, पी सी 2 बार आ जाएगा। तो ये लग रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ आ जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा क्या? सोचो जरा, 2 कॉमन आ जाएगा सब में, सबको जोड़ दिया मैंने। तो 1 - x और 1 - x 2 - 2x और प्लस 3 - 4x आ जाएगा क्या? बोलो सबको जोड़ने से 1 - x 1 - x 2 - 2x और प्लस 1 - 2x तो 3 - 4x होगा क्या? अच्छा तुमको ये वाली वैल्यू कितना मिल जाएगा? ये वाली वैल्यू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी 3 - 4x/2 आ जाएगा क्या? तो ये चीज तो वही तो है यहाँ पे, देखो जरा इसको मिटा रहे हैं। अब हमारा क्या आ जाएगा? पी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? 3 - 4x/2 आ जाएगा क्या? और प्लस इसका वैल्यू तो x स्क्वायर दिया हुआ, समझ में आ रहा है क्या तुम? अब सवाल क्या कहता है तुमसे कि इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका मिनिमम वैल्यू हाफ होगा, है ना? तो इसका प्रोबेबिलिटी इसके बराबर है। तो आपको ये दिखाना है कि दिस मच वैल्यू ऑलवेज जो है ग्रेटर देन क्या होगा? हाफ। यानी कि इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू निकालना, इस क्वांटिटी का क्या निकालना? मिनिमम वैल्यू निकालना। कैसे निकालोगे? सोचो, इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू निकालना कैसे निकालोगे? सोचो। क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू तुम बताए हैं, बहुत बार बताया है। किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू होता है -d/4, ठीक है? या तो उसको याद रखो, किसी भी क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू होता है -d/4। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है? या फिर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो, उसे भी दिखा सकते हो। चलो इसको सॉल्व करने से ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करने से आ जाएगा 1/2 3 - 4x अब प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा क्या? बोलो ऐसा जाएगा क्या? बोलो। सही है क्या? ऐसा परफेक्ट स्क्वायर यही बना देते हैं ना, छोड़ो मतलब मिड टर्म यही से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, छोड़ो। यार देखो ये x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखा
ठीक है। अब माइनस ये 4/2 का मतलब क्या है 2x है ना, 4/2 का मतलब क्या है 2x। इसको अगर i से लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये -2x + 3/2 है, क्या बताओ ऐसे लिख, अच्छा रहेगा क्या, समझ में आ रहा है क्या। ये तो x² की जगह x² है, ये -4x/2 -2x + 3/2 है। अच्छा यहाँ से क्या करते हैं ना, इसको हम x² लिखते हैं -2x × 1, तो तुमको ये नहीं लग रहा है कि a² - 2a b का वैल्यू 1 है, तो b² कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर, तो ये b² बन गया। अब 1 का स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, अच्छा यहाँ 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 3/2 में 1 हमने निकाल लिया, तो बचेगा क्या, हाफ बचेगा क्या, बोलो। अरे क्या दिक्कत है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये तुमको लगता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो P A यूनियन B यूनियन C क्या बन रहा है, P A यूनियन B यूनियन C क्या बन रहा है बताओ, ये बन रहा है x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस हाफ बन रहा है क्या। अब तुमको चमक रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू हाफ ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से ज्यादा होगा। किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा होगा, यानी कि हाफ में सबसे कम क्या जुड़ेगा 0, हाफ में सबसे कम क्या जुड़ेगा 0, नहीं तो 0 से ज्यादा जुड़ेगा तो हाफ से ज्यादा होगा। तो तुमको लगता नहीं कि दिस मच वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू हाफ आ जाएगा, बोलो। हार्ड लगा, ये भी पूछा हुआ है टीवी मैसेज देता हुआ बता नहीं सकता इक्वल टू मिनिमम वैल्यू कि हाफ से ज्यादा होना है, इक्वल टू हाफ लगा। x तुम्हारा क्या था वहां पे, x अगर 0 लगे तो उसका नहीं हम तो यहाँ पे है ना तो आप इंक्लूड नहीं भी कर सकते। चलो समझ रहा है क्या, बोलो। चलो ठीक है, लिखो तो एक सवाल, P and Q are two candidates, P and Q are two candidates seeking admission in IIT. P and Q are two candidates seeking admission in IIT. IIT का एडमिशन टेस्ट दे रहा है, ठीक है, चांस सेलेक्ट होने का चांस बहुत कम ही रहता है। P and Q are two candidates seeking admission in IIT. The probability that P is selected is 0.5, सही है। The probability of that P is selecting 0.5. P को सेलेक्ट होने का क्या प्रोबेबिलिटी है 0.5, and the probability that both P and Q are selected at most 0.3, at most ज्यादा 0.3, मतलब 0.3 से कम होगा, 0.3 से ज्यादा नहीं होगा। देख लो, and the probability that both P and Q, ठीक है ना, and that the probability that both P and Q are selected is at most 0.3, लिखो। Prove that the probability of Q being selected, prove that the probability of Q being selected is at most 0.8। कह रहा है Q का जो सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है 0.8 हो सकता है। बात करनी है, बात की जल्दी बनाइए। तो Q सेलेक्टेड
होता है, क्यू का सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होता है? 0.5। बनाइए इसको। ये बताओ, यहाँ की जो दो इवेंट है P और Q, P का सिलेक्शन और Q का सिलेक्शन, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो? अरे दोनों का अलग अलग, P अलग कैंडिडेट है, Q अलग कैंडिडेट है, ठीक है, बस वही दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है। क्या एग्जॉस्टिव भी है क्या? यस। एग्जॉस्टिव होने का मतलब है दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस होना चाहिए। क्या आपको लगता है एग्जॉस्टिव है क्या? क्यों नहीं है एग्जॉस्टिव? नहीं, एग्जॉस्टिव देखो क्या है ना, दो लोग टेस्ट दे रहे हैं, एक क्वालिफाई कर सकता है, दोनों क्वालिफाई कर सकता है, कोई नहीं भी क्वालिफाई कर सकता, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी कि दोनों में से कोई ना कोई क्वालिफाई कर ही दे, जरूरी तो नहीं है ना, तो एग्जॉस्टिव नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ऐसे समझो, पीए कितना दिया हुआ है, बढ़िया सवाल है। पीए दिया हुआ है, एग्जैक्टली पीए दिया हुआ है, पी को पास करने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। अच्छा पी नाम दे देते ना, नाम दे देते, ए और बी दे देते। ए कौन सा इवेंट दे देते? क्वालिफाई, P selected. पी सेलेक्टेड, पी सेलेक्टेड है, और बी मान लिया क्यू सेलेक्टेड, बी इवेंट है क्यू सेलेक्टेड। मतलब एग्जाम टेस्ट दिया तो ए इवेंट हुआ जिसमें पी सेलेक्ट हो गया या बी हो गया इवेंट क्यू सेलेक्टेड। तो पी ए कितना दिया हुआ है बताओ, एग्जैक्टली दिया हुआ है 0.05। अच्छा लेकिन इसका बोला है 0.5। अच्छा पीवी क्या बोला है? अच्छा दोनों का सेलेक्ट होने का मैक्सिमम
तो P A इंटरसेक्शन B मैक्सिमम बोला है, ज्यादा से ज्यादा, तो लेस इक्वल टू, समझ लो, ज्यादा से ज्यादा कितना दिया हुआ? 0.3। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, और आपका क्या है बताओ, निकालना क्या था बताओ? वही प्रूफ करना प्रूफ करना है probability of P being selected mod at most 0.8, मतलब PB ज्यादा से ज्यादा, PB जो है ज्यादा से ज्यादा लेस इक्वल टू, है ना, 0.8 होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अच्छा, अब ये देखो P A यूनियन B, ये लेस इक्वल टू 1 तो होगा, ये तो पक्का है, या तो 1 होगा या तो 1 से कम होगा, ये तो पक्का है। अच्छा, ये क्या आ जाएगा? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। अच्छा, यहां से तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ? लेस इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखो यहां से PA का वैल्यू कितना बताओ? 0.5। तो PB निकालना है, तो PB लेस इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 माइनस PA और प्लस PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा क्या? बोलो। तो PB लेस इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PA का वैल्यू कितना है? 0.5, है ना। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो हम 1 में कुछ घटा रहे हैं, तो 1 में कुछ घटा रहे हैं, तो ज्यादा घटाएंगे तो मिनिमम मिलेगा और कम घटाएंगे तो क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या जा रहा है? PA इंटरसेक्शन B, PA इंटरसेक्शन B कितना हो रहा है बताओ? 0.3, तो एटमोस्ट 0.3 है ना, तो 0.3 डालोगे तो कितना जाएगा? तो 0.3 था ये तो सही है ना सर आप तो कहाँ के? रुक जाओ, सर वो माइनस ना होगा PA माइनस PA इंटरसेक्शन माइनस PA और प्लस, अच्छा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ ब्रैकेट है तो ये होगा ना, हाँ Yes. ब्रैकेट के अंदर, तो ये घटाओ इसको, ये कितना देगा बताओ? 0.3, ये घटा रहे हैं ना, कितने हो गया था? प्लस आ गया था। अब देखो ये कितना आ जाएगा बताओ? PB लेस इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2 और 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.8। चलो इस सवाल को करो, ये तो बना लोगे तुम लोग। ए बॉक्स कंटेन्स, अगला लिखो। देखो ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड, 4 white and 5 black balls. A box contains 6 red, 6 red, कितना रेड है बताओ? 6 रेड है, 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, 4 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड, 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स के अंदर इतना है, 6 रेड, 4 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। ए पर्सन ड्रॉज 4 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम। कितना बॉल निकालता है एक बार में? 4 निकालता, ठीक है। ए पर्सन ड्रॉज 4 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, फुल स्टॉप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट among the balls drawn there is at least one ball of each color. Find the probability that among the balls drawn there is at least one ball of each color.
हर एक बॉल कम से कम एक कलर का होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आपको देख रहे हैं ना, 6 रेड है, 4 व्हाइट है, 3 ब्लैक है, तो क्या बोल रहा है, देयर इज एटलीस्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। 4 बॉल निकालना, ठीक है। तो 4 बॉल में कम से कम एक बॉल जो है हर एक कलर का होना ही चाहिए, मतलब एक रेड, एक व्हाइट, एक ब्लैक होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? सोचिए कैसे होगा। आपके पास 4 बॉल आना है, ठीक है, एक एक बॉल हर एक कलर का होना ही चाहिए। आप किस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, सोचिए। 4 बॉल लाना है, 4 बॉल लाना है और हर एक बॉल एक एक कलर का। तो सबसे पहले एक एक कलर का 3 बॉल निकाल लीजिए, एक एक बॉल, एक रेड निकाल लीजिए, एक व्हाइट निकाल लीजिए, एक ब्लैक निकाल लीजिए। तो अब जो 2 बॉल बचेगा, ठीक है, एक बॉल बचा, हाँ एक बॉल बचा, एक रेड, एक व्हाइट, एक दो। हाँ इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होगा। अच्छा 4 बॉल एक ही बार में निकालना है ना? हाँ सर। 4 बॉल तो आपको एक ही बार में निकालना है। 3 सिचुएशन बनेगा तो एक बॉल 2 बार रिपीट होगा। हाँ एक बॉल 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। और मतलब क्या हो सकता है, तुमको 4 बॉल होना है टोटल, और एक ही बार में निकालना, अलग अलग करके निकालना नहीं, एक ही बार में निकालना। तो पहला ड्रॉ में हो सकता है 2 रेड ले लेते हैं और एक व्हाइट, एक ब्लैक, इस तरह से। और दूसरा सिचुएशन में 2 व्हाइट ले लेते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। और तीसरा सिचुएशन में 2 ब्लैक ले लेते हैं, एक रेड और एक व्हाइट। ऐसा ही होगा नहीं? तो इवेंट क्रिएट करो, ए इवेंट मान लेते हैं, ठीक है। 2 रेड, 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक बॉल बी ड्रॉ। समझ में आ रहा है क्या? ये आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, 2 व्हाइट ले लेते हैं और एक रेड और एक ब्लैक ले लेते हैं। 2 व्हाइट ले लेते हैं, एक रेड एंड एक ब्लैक बॉल ले लेते हैं ना, बी ड्रॉ। और तीसरा सिचुएशन क्या होगा बताओ, 2 ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा वो, एक रेड और एक व्हाइट, एक रेड और एक व्हाइट, एक रेड एंड 1 व्हाइट बॉल, क्योंकि एक ही साथ चारों निकालना है ना। अच्छा पूछो क्या सवाल, यही तो 3 सिचुएशन पूछा है। क्योंकि इवेंट आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कवर कर सकते हैं, आपका इवेंट कंप्लीट होगा, एक करने से भी हो जाएगा, 4 बॉल आपके हाथ में आ जाएगा। या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। आपका जो वर्क है वो एक्चुअली क्या है, 4 बॉल आना। तो आप इवेंट ऐसे भी कर सकते हैं कंप्लीट, या तो ऐसे भी, या तो ऐसे भी। इसका मतलब क्या होगा, इसका जो केस आएगा प्लस इसका जो केस आएगा प्लस इसका जो केस, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा बताओ। पहला केस से क्या होगा बताओ, आपने 2 रेड चुना, तो 6 में 2 रूट चिन्ह का तरीका क्या होगा, 6, लेकिन 4 बॉल आना चाहिए। अब एक व्हाइट चुन रहे और एक ब्लैक चुन रहे, तो 4 में एक व्हाइट चुनने का तरीका होगा 4, अब 5 में एक ब्लैक चुनने का तरीका क्या होगा, 5, ठीक है। ध्यान सुनना, ध्यान देना। और नीचे टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 15 टोटल बॉल कितना है बताओ, 6, 4, 10, 5, 15। 15 तो नीचे टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 15 आ जाएगा क्या बोलो। अच्छा प्लस दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 व्हाइट, तो 4 में 2 व्हाइट चुन लो, एक रेड चुन लो और एक ब्लैक चुन लो, ये नीचे कितना आ जाएगा 15। अगला सिचुएशन क्या हो सकता है बताओ, 2 ब्लैक चुन लिया, 5 है ना, और 6C1 और 4C1, अब आई कितना 15। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, ये आंसर आएगा ना बोलो। करो इसको सॉल्व, क्या कर रहा भाई, सॉल्व कर रहा।
अरे 4 बॉल निकालना है, टोटल क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 बॉल निकालना। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, 4 बॉल निकालना ना। तो बैग में से 4 बॉल निकालना है, तो टोटल बैग में बॉल कितना है, 15 है। तो 15 में 4 चुनने का तरीका क्या होगा, 15 C4 नहीं होगा बेटा। यस सर। होगा ना। अनिकेत सॉल्व करो यार, बैठा हुआ। अरे क्वेश्चन वाले के बैठ जाता है, जितना हम लिखते हैं उतना ही लिखता है। एग्जाम्पल में बड़ी अच्छा सवाल होता है। इतना बड़ा सवाल है। देखिए सॉल्व कर लो, कितना आता है। 48/91 आ रहा है। हो गया बेटा, सॉल्व कर लो। चलो ठीक है, लिखो अगला आंसर कितना आ रहा है, आंसर सॉल्व करो, कितना आंसर 48/91 48/91 आ रहा है क्या। चलो ठीक है, लिखो जरा ये सवाल। देखो देखो, एक टीम ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, a team of medical students, a team of medical students a team of medical students doing their internship doing their internship, कभी हम लोग ये नहीं, इसलिए नहीं पता है ना। doing their internship मतलब वो अभी जो करता है ना, क्या करते हैं, पढ़ाई के दौरान जो करते हैं। पढ़ाई के समय में जॉब मत ही जाता है कंपनी में,
A team of medical students doing their internship have to assist during surgeries. इतना हार्ड बॉडी क्वेश्चन लिखो ना, बहुत लंबा क्वेश्चन। A team of medical students लिखा Yes, sir. doing their internship have to assist during surgery at a city hospital. इतना जरूरी क्या देना है? At a city hospital. Full stop. The probability of surgery is rated as very complex. जो सर्जरी हो रहा है ना, उसका नाम दिया गया है, ठीक है, रेटेड एज वेरी कॉम्प्लेक्स, ये एक टाइप का हुआ, कॉमा कॉम्प्लेक्स ये दूसरा हो गया। कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स अलग अलग है, ठीक है। कॉमा रूटीन नाम है, जो सर्जरी है ना, कुछ टाइप के सर्जरी को बोलते हैं ना कि बहुत टफ सर्जरी है, कुछ टाइप को बोलता है कि टफ है। एक होता है बहुत टफ सर्जरी, एक होता है टफ, एक होता है रूटीन, ये नॉर्मल जो रूटीन है वो, और चौथा है सिंपल, कॉमा रूटीन के बाद कॉमा, सिंपल, एक सिंपल और एक वेरी सिंपल। सिंपल भी है एंड वेरी सिंपल। चलो सब आप सब कर सकते हैं। भैया सुनो, 5 तरह का सर्जरी का रेटेड हुआ है। सर्जरी जो है उसको 5 तरीके का नाम दिया गया। एक टाइप का सर्जरी जो है उसको बोल रहा है वेरी कॉम्प्लेक्स, दूसरे को बोल रहा है कॉम्प्लेक्स है, तीसरे को बोल रहा है रूटीन है, और चौथे का नाम दिया है सिंपल, और पांचवे का नाम दिया वेरी सिंपल, ठीक है। आर रिस्पेक्टिवली 0.15 वेरी कॉम्प्लेक्स जो है वो 0.15 है, कॉम्प्लेक्स जो है वो 0.20 है, रूटीन जो है 0.31 है, सिंपल जो है 0.26 है, और 0.08, जो वेरी सिंपल है वो 0.08। सवाल है, लिखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर सर्जरी विल बी रेटेड। पहला कॉम्प्लेक्स और वेरी सिंपलेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, अभी तो बहुत सिंपल है। अच्छा ये देखो, ये चारों पांचों जो सर्जरी है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, तो मतलब एग्जॉस्टिव तो ठीक है, एक्सक्लूसिव तो है ना, तो कोई एग्जॉस्टिव का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सवाल में बोला है कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब दो का यूनियन पूछा है, तो दो का यूनियन एक्सक्लूसिव है तो दोनों का सम हो जाता है, ठीक है। तो नाम दे दो, नाम दे दो। ए वाली जो सर्जरी उसको लिख दो वेरी कॉम्प्लेक्स, ए वाली जो सर्जरी वो वेरी कॉम्प्लेक्स है। बी वाली जो सर्जरी है उसका नाम दे दो क्या, कॉम्प्लेक्स। सी वाली जो सर्जरी है उसका नाम दे दो क्या, रूटीन। और डी वाली जो सर्जरी है उसका नाम दे दो क्या, सिंपल। और ई वाली जो सर्जरी है, ई टाइप की जो सर्जरी उसका नाम दे दो वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से नाम दे दिया हमने। अब सवाल भी पूछा है, क्या पूछा है बताओ। पहला सवाल पूछा है, कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स या वेरी कॉम्प्लेक्स, मतलब पी ए यूनियन बी पूछा है। तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली बात तो नहीं है, तो पी ए प्लस पी बी जोड़ देना, बस सिंपल सवाल है। ये कितना आ जाएगा बताओ, 5 है ना। अच्छा अगला क्या है, लिखो नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल। इसका मतलब नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल मतलब क्या, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन वेरी सिंपल मतलब ई कॉम्प्लीमेंट।
समझ में आ रहा है क्या? तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? P1 माइनस पी ए यूनियन ये आ जाएगा क्या? और पी ए यूनियन हो जाएगा क्या? पी ए प्लस पी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए प्लस पी। बोलो आ जाएगा ऐसा? बोलो पी ए प्लस पी कितना है देखो यहाँ पे 1 माइनस 0 इसका वैल्यू कितना है? ये पी 0.15 प्लस 0.0 अभी तो 0.35 ए यूनियन ई कहाँ निकाले थे? ए यूनियन अच्छा ई ठीक है ना? ये यस सर 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 0.23 ये 0.73 आ जाएगा क्या? यस नहीं 0.77 ना 0.77 अगला सवाल है लिखो रूटीन और कॉम्प्लेक्स तो ये भी निकल जाएगा। रूटीन और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या हो गया? बी यूनियन सी ये आ जाएगा पीबी प्लस पीसी। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? पीबी का वैल्यू बताओ 0.20 प्लस 0.31 0.51 और एक और लास्ट है रूटीन और सिंपल मतलब क्या हो गया? सी यूनियन डी तो पीसी प्लस पीडी आ जाएगा। पीसी का वैल्यू कितना है? पीसी का वैल्यू कितना दिया है? 31 और पीडी का 226 ये आ जाएगा 0.5। ये तो आसान था, वैल्यू डालना। चलो अब बनाना है इसको, है ना? अब बनाना है और हम लोग अब पढ़ेंगे क्या बताओ? स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर एक क्वेश्चन बता दीजिए क्या? हाँ ना बता देंगे चलो अब बनाना है इसको कंप्लीट करो, ठीक है? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नया। कितना बताएंगे? बनाना है, क्वेश्चन बोल दिया। जल्दी छोड़ दिए क्या? सब कुछ चाहिए अभी तक जुड़ी हुई प्राचीन हो गई है क्या?